हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सपनों को कैसे सच करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव, क्या सच में सपने पूरे होते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आप इस कहानी को अंत तक सुनें तो आपको मालूम हो जाएगा कि व्यक्ति अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा ज़रूर सुनें। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। एक बार की बात है, एक सन्यासी महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे। उसमें एक तालाब था। सन्यासी महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वहां एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नज़र सन्यासी महात्मा पर पड़ी। वह सन्यासी महात्मा को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि सन्यासी महात्मा बहुत ज्ञानी हैं और उसके सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। वह तुरंत ही सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ वह पूरी तरह से नहीं हो पाता। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूँ कि लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिसे पार करनी होगी। सन्यासी महात्मा उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर उत्तर अधूरा है। सन्यासी महात्मा इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे बढ़ गए और वह लड़का भी अपने माँ के साथ वापस घर आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी माँ के साथ फिर से तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां थी वे पूरी तरह से खिल चुकी थीं। पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे थे। उस लड़के की माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी माँ ने कहा, यह अवश्य ही सन्यासी महात्मा के आने के कारण हुआ है, अर्थात और यह उनका ही प्रभाव है। यह सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन सोचने लगा, यदि यह सन्यासी महात्मा के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही सन्यासी महात्मा से मिलने जाना चाहिए। शायद वे मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह सन्यासी महात्मा से अवश्य मिलेगा। और साथ ही उसके मन में सन्यासी महात्मा की वह आवाज़ गूंज रही थी, जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तभी उस लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सन्यासी महात्मा से मिलकर रहेगा और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उससे ही जानकर रहेगा। उस लड़के ने तुरंत अपनी माँ से कहा, मैं सन्यासी महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। माँ, मैं सन्यासी महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। वे अब तक बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुँच जाऊंगा और फिर एक सप्ताह में मिलकर वापस घर लौट आऊंगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही यात्रा पर निकल पड़ा। वह मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब वह थकने भी लगा था। उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई थी। उसका जोश भी अब खत्म होते जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। अगर मैं रास्ता भटक गया तो सन्यासी महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2-3 दिन और लगेंगे सन्यासी महात्मा तक पहुंचने के लिए। और अगर वे मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे तो बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएगा और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते पर एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई, मुझे जंगल पार करवा दीजिए। मुझे सन्यासी महात्मा से मिलना है
और यह कमल उन्हें देना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर घुड़सवार ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे सन्यासी महात्मा तक पहुंचा दूंगा। घुड़सवार की यह बात सुनकर लड़का फिर से सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं सन्यासी महात्मा तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूँ तो वह घोड़े से जल्दी सन्यासी महात्मा तक पहुंच जाएंगे और उन्हें कमल दे देंगे। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और जल्दी पूरा हो जाएगा। काफी समय विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह यह काम कमल का फूल घुड़सवार को दे देगा। यह सोचकर वह मटके को घुड़सवार को थमाने ही वाला था कि तभी उसको याद आया कि इस कमल के पीछे उसका उद्देश्य क्या है और किसी मकसद से उसे सन्यासी महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं कमल को लेकर सन्यासी महात्मा तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा कि यह मेरे जीवन का एकमात्र मौका है जिससे मैं सन्यासी महात्मा से मिल सकूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकूं। कि ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा उनसे कभी ना मिल पाऊं, इसलिए मैं उसे मटका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं ही सन्यासी महात्मा तक पहुंचा दूंगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कह दिया कि यह मटका मैं खुद ही ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है और मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इसलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। कृपया मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर घुड़सवार ने उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और उसे मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था और शाम का वक्त भी होने को आया। तभी उसके मन में एक और विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि शाम के वक्त में मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा, मैं सन्यासी महात्मा तक कैसे पहुंचूंगा और अगर मैं उनसे मिल नहीं सका तो मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा था कि मैं वह मटका घुड़सवार को ही दे देता, वह उसे सन्यासी महात्मा तक पहुंचा देता और मैं घर लौट जाता। यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उसने उस कमल की ओर देखा। उसे कमल से ही सन्यासी महात्मा की याद आई। सन्यासी महात्मा के चेहरे पर असीम शांति थी। उसे सन्यासी महात्मा की मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिनके साथ होने पर मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर असीम शांति है, जिससे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। अगर मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितनी चीजें सीखने को मिलेगी। ऐसा सोचता हुआ उसके मन में एक और विचार आया। सन्यासी महात्मा से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चित होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब वह अपनी यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब वह यह याद करता है कि वह सन्यासी महात्मा से क्यों मिलना चाहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है। यही ही हम सबके साथ होता है, चाहे वह कोई छात्र हो या व्यापारी हो। जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब रुकावटें बड़ा रूप ले लेती हैं। और जब हम अपने लक्ष्य को याद करते हैं, अर्थात अपने उद्देश्य को याद करते हैं, तब हमारी रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती हैं और हम उसे आसानी से पार कर लेते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य और उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी और वह केवल सफर पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच चलते चलते काफी वह थक चुका था। जैसे ही उसने जंगल पार किया, उसे जंगल के ऊपर एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोर की प्यास लगी। वह लड़का उस कुटिया में गया और वहां उस स्त्री से पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से पूछती है, आखिर तुम सन्यासी महात्मा से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरे पास केवल यही एक अवसर है
इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का इसी तरह की बातें कर रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। उसने कहा, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, वैसे भी शाम होने वाली है और रात भी जल्दी आ जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज तुम यहीं रुक जाओ। आज हमारे बगल में शादी है, वहाँ नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा। इसलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बात सुनकर लड़के को समझ आ गया कि वह उसे पसंद करती है और वह बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को देखते हुए लड़का मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन संवर जाएगा और मुझे जीवन का मजा आ जाएगा। वैसे भी आज रात तक तो सन्यासी महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यही रुक जाऊं। लड़की ने जवाब दिया कि मैं कुछ देर सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि उसे सन्यासी महात्मा की बात याद आ गई और उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं यहाँ इस लड़की से मिलने के लिए आया हूँ? नहीं, यह मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज इसका मन मुझ पर है और कल किसी पर आ जाए तो मैं क्या करूँगा। लड़के ने तुरंत ही कमल की ओर देखा और उसने अपने उद्देश्य को याद किया और उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा। उसने उस लड़की को साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगा। जब वह आगे जा रहा था तो उसे अपने निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे सन्यासी महात्मा ना मिले तो यह स्त्री भी उसके हाथ से चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग पर आगे बढ़ता गया। कुछ देर के बाद उसका मन शांत हुआ। तब उसे इस बात का एहसास हुआ, अगर वह उस महिला के पास रुक जाता तो वह अपना उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तभी उसे यह एहसास हुआ कि जो व्यक्ति या वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करे, हमें उनसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था और हमें अपने मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। यह सोचते हुए वह लड़का आगे बढ़ता जा रहा था। रात होने वाली थी और लड़का तेजी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा उस लड़के ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैं सन्यासी महात्मा से मिलना चाहता हूँ और मैं पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी रास्ते पर आगे बढ़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस दिशा में गए हैं? इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है। यहाँ से कोई सन्यासी महात्मा नहीं गए हैं। हो सकता है कि वह किसी और रास्ते मुड़ गए हों और तुम्हारा ध्यान न गया हो। वे सन्यासी महात्मा उसी रास्ते से गए होंगे। यह सुनकर लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। अगर मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने लगा है। मेरे पास ना तो कोई रहने के लिए साधन है, ना ही खाने पीने के लिए। मेरी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे तो लग रहा था कि सन्यासी महात्मा से जरूर मिलूंगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी है। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं एक बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यह सोचकर वह लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाती है। यह बात याद आते ही उसका मन शांत हो गया और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। अब वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छिपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहने लगा, मुझसे गलती हो गई होगी। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी तरह आगे बढ़ता चला गया। अपनी गलती स्वीकारते हुए उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार सन्यासी महात्मा से मिला था, तब पानी के पास ही वह उनसे मिला था और सन्यासी महात्मा के साथ अवश्य उनके शिष्य भी थे, तो उन्हें पानी की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। इस पर उसे तुरंत समझ आ गया कि संत महात्मा भी उसी रास्ते पर भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वह वापस जाने से अच्छा है क्यों न मैं इस नदी के किनारे की ओर आगे बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसे तुरंत रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसका मन भी और हल्का होता जा रहा था। उसका मन और शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और वह जल्दबाजी नहीं करता और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकालता है। हमारी संति पहले से बेहतर काम करने लगती है। तब उस लड़के ने अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। ऐसे ही चलते चलते लड़के के मन में विचार आया कि अगर मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे सन्यासी महात्मा के शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसने अपने मार्ग में तेजी से बढ़ने लगा। आखिरकार लगातार 3 दिनों तक सफर तय करने के बाद वह सन्यासी महात्मा के पास पहुंच गया। वह तुरंत ही सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा और सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और उन्हें कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कहता, सन्यासी महात्मा ने, बहुत सुंदर, यह कमल का फूल पूरी तरह से खिल चुका है। 3 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब 3 दिनों में तुमने सारे अनुभव प्राप्त कर लिए। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात सन्यासी महात्मा को बता दी। तभी सन्यासी महात्मा ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब हम इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अनुभव से ही सीखना होता है और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी संति काम करने लगती है, तो वह दूसरों के अनुभव और गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य सीखने से पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा ने उस लड़की को समझा बुझाकर विदा कर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते से हमें 3 बाधाएं आती हैं और इनका निवारण करने के बाद ही व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। और आपने भी यह 3 बातें सीख ली हैं। पहला, अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि लड़का, वह कमल का फूल सन्यासी महात्मा तक पहुंचाने जा रहा था और उसका उद्देश्य भी यही था, जिसके कारण उसके मन में सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी आप फूल को देखोगे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, लड़का स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि उसकी मंजिल तक किस प्रकार पहुंचना है और यह सब उसके भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का सन्यासी महात्मा की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनता रहा। उसके मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। उसे नहीं पता था कि सन्यासी तक पहुंचने कि वह पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, जंगल पार कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में कई तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। जब किसी व्यक्ति के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें आती हैं तो व्यक्ति का मन बाधित होता है और भटकने लगता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य में लगाता है तो सारी रुकावटें खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह आखिर सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वह कुछ करना चाहता है, इसी कारण उसके सामने परेशानियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और वे उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। फिर भगवान शिव तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उसको मिटाने में है। व्यक्ति जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर व्यक्ति के मन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए
आकर्षणों के पीछे रुक जाते हैं तो उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे इस यात्रा के दौरान फूल हमेशा अपने साथ रखा, वैसे उद्देश्य को भी हमेशा याद रखना चाहिए और हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे व्यक्ति को निर्णय लेने में आसानी होती है, अन्यथा मन का संदेह सही निर्णय लेने नहीं देता और उस व्यक्ति को उलझनों में फंसा देता है। इसलिए संधि के प्रति व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी एक गुरु और शिष्य की है। गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने उन्होंने देखा कि खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रात को भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 5 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह सोचता है, क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह वापस आता है और देखता है कि वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वह आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका है। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे शिष्य 5 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 5 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बन गए? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। आज मैं आसपास के इलाकों में फल का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से यह बात साफ होती है कि जीवन में हर परेशानी व्यक्ति के लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी आप अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब हम तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में आ गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसने सोचा कि एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तब वह आश्रम में पहुंचा तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक कालीन बिछा हुआ था। कुछ लोग नीचे बैठे और साधु जो सामने बैठे थे, कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी आदत थी कि जहाँ भी वह जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु व्यस्त थे और उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नेता को लगा कि यह उसकी बेइज्जती है और वह गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इन सबके सवालों के जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं।
साधु की यह बात सुनकर नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। पहले वह तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़क पर उतर आया। नेता ने साधु से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल के जवाब दूं, तो आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु की यह बात सुनकर नेता गुस्से से पागल हो गया और वह सभी के सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे पूछा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है और तू पाखंडी है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही और यह देखकर नेता और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं यहाँ एक मिनट भी रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तू मुझसे माफी मांग ले या मुझे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत थे। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। बड़ी खुशी आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठा और उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को सामने बैठा देखा, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर बेटे ने सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिता ने पूरी बात सुनी तो वह थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उन्होंने वह कहा जो वे खुद है। और तुमने जो भी कुछ उन्हें कहा था वह भी तुमने उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में कहा। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा सृष्टि तथा सृष्टि। यही दुनिया है, तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी है, बल्कि वैसे दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपने नजरियों को बदलो। फिर इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते हुए अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।